A car is going round a circle of radius r1 with a constant speed. Another car is going round a circle of radius r2 with constant speed. If both of them take the same time of complete the circles, the ratio of their angular speeds. देखो यहाँ पर एक बॉडी तो एक कार तो ऐसे घूम रही है भाई, एक बड़े रेडियस पे घूम रही है, एक तो घूम रही है r1 के रेडियस पे, एक घूम रही है r2 के रेडियस पे, लेकिन ना टाइम बराबर लगा चक्कर लगाने का। मतलब एक यहाँ पर है, मान लो दूसरी यहाँ पर है गाड़ी, एक गाड़ी ए यहाँ पर है, गाड़ी बी यहाँ पर है, इसको जितना टाइम लगा ना इसको भी एक चक्कर लगाने का टाइम उतना ही लगा, टाइम बराबर लगा। इसका एक ये यहाँ से यहाँ तक आई मान लो 10 सेकंडों में, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक आई कितने टाइम में, 10 सेकंडों में। यानी कि इन्होंने एंगल इक्वल कवर किया। बताइए एक चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, एक चक्कर लगाने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है बताओ, 2 पाई की होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर लगाने में, 2 पाई की, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो 2 पाई की होती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी जी 2 पाई और टाइम मान लो जो भी लगा बराबर लगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की 2 पाई और टाइम जो भी लगा दोनों को बराबर लगा, तो ओमेगा तो सेम ही आएगा यार। देखो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर हो रहा है यहाँ पे। याद रखिए दो बॉडीज को अगर एक चक्कर लगाने में टाइम बराबर लगता है ना तो समझ लो उनका ओमेगा बराबर है। एंगुलर स्पीड का रेशियो पूछा था तो 1:1 आएगा, आंसर इज सी। समझ आ रहा है ना आपको, कोई डाउट है किसी को? ये कितनों को समझ आ गई ये बातें, समझ आ गया जी, गुड।